इंडियन मुस्लिम लीग के शहर अध्यक्ष रिजवान अंसारी ने पार्क के अंदर लगवाया फ्रिज, ताकि पार्क में आने वाले लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई जा सके और उनको ठंडा पानी पीने के लिए मिल सके, जिसमें शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सर, आज आप यहाँ पार्क में आए थे, पार्टी की तरफ से क्या प्रोग्राम था? यह मुस्लिम लीग के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे बालाकाट शहीद हैदर अली शाह फरमाया, उनके गुजरने के बाद हम पूरा इंडिया में ऐसा उनके नाम पर जल जीवन मिशन कर रहा हूँ। उसका एक योजना आज वार्ड नंबर 83 में भी आज हमने शुरू किया है। यहाँ अपना मुस्लिम लीग के काउंसिलर रिजवान अंसारी साहब ने पिछले चुनाव में चुनाव जीत करके आए थे, तो चुनाव के टाइमिंग में हमने यहाँ के लोगों को बता दिया था यहाँ जो पानी का प्रॉब्लम है, पीने का पानी का जो प्रॉब्लम है उसको इंशाअल्लाह सॉल्व करेंगे और आज हमने वो वादा निभाया हूँ। आज ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुआ। इसके अलावा इसी शहर में, इसी वार्ड में और 2-3 इलाकों में भी जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट वहाँ भी शुरू होगा। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम शिबू मीरान है, मैं मुस्लिम यूथ लीग का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये पार्क के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया है, किस बात को लेकर ये प्रोग्राम था और क्या पूरा प्रोसीजर है? देखिए, पार्क के अंदर जो ये प्लांट लगाया गया पानी का, देखिए हमारे क्षेत्र के लोगों की और हमारी बहुत तमन्ना थी। ये जो पार्क है हमारे साथियों ने और हमने जो खून पसीने से सींचा। अब यहाँ महिलाएं आती हैं, यहाँ पीने के पानी की प्रॉब्लम थी, उसे दूर करने के लिए ये पार्टी की तरफ से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से ये पानी की जो ठंडा करने की मशीन है वो लगाई गई है। थोड़ा इसको ना वाटर का प्रॉब्लम है। बीच में हमको भी मालूम है रिजवान भाई का चुनाव आ गया था, उसके बाद जब काम स्टार्ट होने जा रहा तो लोकसभा का चुनाव आ गया था, तो अब मौका आ गया हूँ। इंशाअल्लाह हम केरल के सारा मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता है, ये वार्ड नंबर 83 के लोगों के शुक्रगुजार है, क्योंकि जब चुनाव लड़े थे तो हम सबको शक था कि यहाँ जीतेंगे कि हारेंगे। जब आपको मालूम नहीं होगा, रिजवान भाई जब जीते थे, कम से कम केरल के 100 गांवों में ऐसा बहुत बड़ा जुलूस हुआ है कि केरल में कोई चुनाव मुस्लिम लीग जीता है। तो ये हम आप लोगों के साथ रहेंगे, ये बस एक शुरुआत है। इंशाअल्लाह जितना सरकारी फंड मिल रहा है, जब हम घूम रहा था तो पूरा जो भी रोड है उसका साफ सफाई करने का, टाइल डालने का सब काम अपना रिजवान भाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम भी उसके साथ हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भाई भी मौजूद है, जुबैर है, अयाज है, आशिक है, अपना कैसर साहब है, जितने भी कार्यकर्ता है मुस्लिम यूथ लीग का और MSF का यहाँ पे मौजूद है, ये उनका भी मेहनत का रिजल्ट है। तो मैं उन सबको बधाइयाँ देता हूँ और साथों साथ ये शाकिर भाई जो मौजूद है, हम इसीलिए जल्दबाजी कर रहा हूँ कि उनको 8 बजे एक ज़रूरी मीटिंग में भी बैठना है। इसके पीछे वो आदमी का मेहनत बहुत बड़ा है। ये एबल ग्रुप जो है, ये अपने पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं जो प्रदेश में बिजनेस कर रहा हूँ, ये उनकी ज़कात का पैसा है। तो अब जब पानी पियोगे तो आप सब उसके लिए भी इंशाअल्लाह दुआ करना। इंशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम। नुमाइंदे हैं जिन्हें ये कहा गया है कि अपनी कौम के लिए खड़े हो, हर हाल में खड़े हो, अगर कहीं पे कोई भी परेशानी है तो उनके साथ खड़ो, जितना उनके लिए कर सकते हो करो। तो बस मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप सब जो आज का ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, ये मुस्लिम यूथ लीग जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा इकाई है उसने शुरू किया है। हमारे केरल स्टेट के सदर हुआ करते थे जनाब हैदर अली शाह फरमाया साहब, जिनका पिछले साल इंतकाल हुआ था, उनकी याद में हम लोगों ने ये पानी का एक प्रोजेक्ट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट किया है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने मेरठ से करी है। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है तो आप सब लोग इस वार्ड में है, वार्ड नंबर 83 में है, जहाँ से आप लोगों ने हमारे पार्षद को जिता के भेजा है। तो इस प्रोजेक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है कि उससे हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज चाहिए। ये तो एक पानी का प्रोजेक्ट है, ये हमें काम करना है, ये फलाही काम है, अल्लाह देख रहा है, ये काम किया है। मगर आज के दौर में आप सब लोगों को मालूम है जो हालात हाज़िरा चल रहे हैं कि हम चलते हुए आदमी को मारा जा रहा है, ट्रेन में जा रहे होते हैं तो मार दिया जाता है। हमारी माँ बहनें अगर नकाब लगा के जा रही हैं तो स्कूलों में रोक दिया जा रहा है। जब चल नहीं पा रहे हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी से खाते हैं तो पूछ लिया जाता है कि खा क्या रहे हो।
तो उस हालात में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी तंजीम को मजबूत करें। अपनी तंजीम अगर मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे, और तंजीम उतनी मजबूत होगी जितनी मजबूती आप तंजीम को देंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है, हालात हाज़िरा को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मेरठ में मजबूत कीजिए। हमने यहाँ पर इलेक्शंस भी लड़े हैं, जीत भी हासिल करी है, और अगर आप सब लोगों का आगे भी साथ रहा तो इंशाल्लाह एक बड़ी ताकत बन के उभरेंगे, और जितने ताकतवर हम उभरेंगे हमारी कौम भी उतनी ताकतवर बनेगी, क्योंकि हमारा पार्टी का नज़्मुल ऐन है, हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अलाउड करता है कि अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाओ, चाहे सड़क पर उठाओ चाहे संसद पर उठाओ। हमारी पार्टी का नज़्मुल ऐन ये कहता है, किसी और पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये अलाउड नहीं करता। उनको बोलने के लिए भी अगर पूरे इलाके को जोड़ोगे तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग आपके बीच में अस्पताल भी लाएगी, कॉलेज भी लाएगी, यतीमखाने भी लाएगी, मदरसे भी लाएगी, यूनिवर्सिटी भी लाएगी। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आपका एक वार्ड जीता, उसकी ताकत यह है कि आज आपके बीच में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नौजवान शाखा, मुस्लिम यूथ लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अंसारी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। मुस्लिम यूथ लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब शिबू मीरान साहब केरल से आपके बीच में तशरीफ लाए हैं, और मुस्लिम यूथ लीग के राष्ट्रीय सचिव जनाब शाकिर साहब केरल से आपके बीच में तशरीफ लाए हैं। आप लोगों की पूरी खबर रख रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी इस इलाके में इंशाल्लाह प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, लाए जाएंगे। आप लोग मुस्लिम लीग से जुड़िए, और मुस्लिम लीग आपके इलाकों की शक्ल सूरत और हालात को बदलने का काम करेगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से एक वाटर प्रोजेक्ट यहाँ लाया गया है वार्ड 83 के अंदर, जहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पार्षद भी हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग हर तरह से अपने लोगों के लिए जो है बिल्कुल फिक्रमंद है कि किसे कहाँ पर किस तरह की ज़रूरत है, किस तरह की फिक्र है। तो इसी तरह से इसीलिए हमारी पार्टी ने एक प्रोजेक्ट यहाँ लाए हैं कि पार्क के अंदर लोग जो है मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं, तो उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है ठंडे की। तो हमारे पार्षद अंसारी साहब के प्रस्ताव पर ये कार्य पूरा हुआ है। तो सभी लोग इस बात के मुस्तहिक हैं। हमारे आसिफ अंसारी साहब, सीमान साहब, इन्हीं के मेहनत से ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी कामयाब हुआ है। ये कहना चाहिए। सभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद हैं, तो और भाईचारे का काम और इंसानियत के जितने भला के काम है, आज अगर कहीं भी किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुस्लिम लीग सबसे पहले जाने वाली पार्टी है। तो इसी के अंदर हमने मेहनत की और हमने अपना एक प्रस्ताव दिया अपनी कमेटी को, और आज अल्लाह का बड़ा करम है, उन्होंने हमारे प्रस्ताव को माना, स्वीकार किया, और आज वो अमल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करता हूँ जो हमारे यूथ के अध्यक्ष हैं जनाब आशिक इलाही साहब, वो आए अपने ख्यालात का इज़हार